हेलो दोस्तों, टारगेट विथ अनिकेत के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अनिकेत मौर्य। तो आज हम लोग प्रायिकता के कुछ छोटे छोटे प्रश्नों को करेंगे। जैसा कि इसके विषय में कंटेंट को हम लोगों ने पढ़ ही लिया है, तो आज छोटे छोटे कुछ प्रश्नों को करके देख लेते हैं और थोड़ा सा अपनी प्रैक्टिस को और अच्छा बेहतर बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखिए। एक प्रश्न है, एक थैले में 5 लाल गेंदें, 3 हरी गेंद और 4 काली गेंद तथा ध्यान रखिए एक और भी है, 2 नीली गेंद हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि बिना थैले में झांके एक गेंद निकाली जाती है। क्या प्रायिकता है कि गेंद भैया लाल हो सकती है, हरी हो सकती है, नीली हो सकती है? 3 प्रश्न आपको पूछे। ध्यान रखिए, कह रहा है कि ऐसे एक थैला है, उसमें आपको गेंदें डाल दी गई हैं। ध्यान रखिए सभी गेंदें समान प्रकार की हैं, एक जैसी हैं। आप बिना देखे नहीं पहचान सकते कि कौन लाल है, कौन हरी है, कौन काली है। ठीक है, तो अब उसमें ऐसे आपको हाथ डालना है थैले में। ठीक है, और थैले में से एक गेंद ऐसे निकाल लेनी है। तो क्या संभावना होगी, क्या प्रायिकता होगी कि गेंद क्या हो, लाल हो। ठीक है, गेंद क्या हो, हरी हो, गेंद क्या हो, नीली हो। तो मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं भैया, माना सबसे पहली बात तो क्या करेंगे, माना वाई। क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। वाई क्या मान लेते हैं, नीली गेंद निकालने की घटना है वाई। अच्छा, लाल से शुरू करते हैं। वाई क्या है, लाल गेंद निकालने की घटना है। क्या है, निकालने की घटना है। ठीक है भैया, अच्छा वाई हो गया। अब क्या कर सकते हैं, अच्छा आर मान लेते हैं, रेड है ना, तो आर मान लो, है ना। ग्रीन भैया जी, क्या है भैया, हरी गेंद निकालने की घटना है। क्या भैया, हरी गेंद निकालने की घटना है। ठीक, और एक कह रहा है ब्लू बी, भैया नीली गेंद, ध्यान रखिएगा, नीली गेंद निकालने की घटना है, नीली गेंद निकालने की घटना है। ठीक है, अब आइए, अब आपको देखना है कि भैया जब ऐसा हमने क्या कर लिया, पहले तो मान लिया, क्या मान लिया कि आर जो घटना है वो लाल गेंद निकालने की है, जी जो है हरी गेंद निकालने की है, बी क्या है, नीली गेंद निकालने की है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, तो अब जरा हम देखते हैं, सबसे पहली बात अब देख लेते हैं कुल घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या, पहले कुल संभव परिणाम क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें सभी संभव परिणामों की संख्या, क्या भैया, सभी संभव परिणामों की संख्या, अगर सभी संभव परिणामों की संख्या की बात करें तो कुल कितने परिणाम हो सकते हैं। तो हमने कहा था कि जितने तरीके की चीजें हैं उन सभी को जोड़ लो। भैया देखिए 5 लाल हो गया, 5 3 हरी हो गया, 5 3 8 गेंदें हो गई, 8 4 12 गेंदें हो गई, 12 2 14 गेंदें हो गई। तो 5 3 8 4 12, 12 2 14 कितने हो गए भैया, कुल संभव परिणाम 14 में से कोई भी निकल सकता है ना, तो ये 14 परिणाम हो सकते हैं। भाई 14 तरीके की घटनाएं हो सकती हैं। आप 14 में से कोई भी निकालेंगे ना, एक ही तो निकालना है। ठीक, तो 14 परिणाम हो गए। अब कह रहा है, अब सबसे पहला अगर हम बात करें, पहले हल की बात करें, किसकी बात करें, पहले। तो अगर हम देखें लाल, ध्यान रखिएगा, वाई घटना, ध्यान की सॉरी रेड, मैं भाई ध्यान दे रहा हूं, रेड घटना, ध्यान रखिएगा, रेड घटना के अनुकूल, ध्यान रखिए, रेड घटना के अनुकूल परिणाम। सबसे पहली बात तो देखिए, रेड घटना कितनी बार आ सकती है, 5। कितनी बार, 5। परिणाम कितने हैं, 5। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड की बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, तो भैया 5 ऐसे परिणाम हैं जो आपके तरीके के हैं, कुल कितने हैं, 14। बस हो गई भैया, बस हो गई, बात खत्म, यही खत्म, इतना सरल। अच्छा दूसरे की बात करते हैं, दूसरा कह रहा है कि हरा, तो फिर से लिखेंगे, हरा वाला क्या है, ग्रीन, ध्यान रखिएगा, क्या लिखेंगे भैया, जी घटना के अनुकूल परिणाम। अनुकूल का मतलब भैया कौन कौन सी ऐसी गेंदें हैं जो क्या है, ग्रीन है, क्या है, ग्रीन है, हरी हैं, क्या है भैया, हरी हैं। तो भैया हरी कितनी गेंदें हैं, 3 ही तो हैं, तो 3 हो गया भैया, 3 हो गया ना। अच्छा, तो अब भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ जी
ग्रीन के प्रोबेबिलिटी घटना, ग्रीन घटित होने की संभावना क्या है? 3/14। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब ये एक प्रश्न आपके लिए है भैया, एक प्रश्न कौन सा? नीला। अच्छा चलिए इसको भी बता देते हैं। आप लोग निकालिएगा कौन सी? काली गेंद का। क्या निकालिएगा? काली गेंद का। ठीक है, काली गेंद का आप निकालिएगा। ये काली है, हम नीली निकाल देते हैं। तो भैया फिर से वही बात, नीली के लिए क्या? ब्लू। ध्यान रखिएगा। बी, ये तीसरा है भैया, बी घटना के अनुकूल परिणाम। क्या भैया? बी घटना के अनुकूल परिणाम। बी घटना के अनुकूल परिणाम कितने हैं भैया? सिर्फ 2 ही तो नीली गेंदें हैं, तो 2 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर क्या हो जाएगा? 2/14। इसको सरल भी तो कर सकते हैं, तो 2 × 2, 2 × 14, तो 1/7 हो गया आंसर। बस यही इतनी बात ध्यान रखना, यही इतनी बात है। इतनी सरल तरीके से आपको सवालों को करना है। बात समझ में आई? ठीक, चलिए भैया एक और प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, घटना के घटित होने की संभावना या प्रायिकता कितना दिया है? 0.05 है, तो घटना नहीं, ध्यान रखिएगा, घटना नहीं मतलब कि यह घटना ना घटित हो, ऐसी क्या प्रायिकता होगी? तो आपको मैंने एक फार्मूला बताया था, हल देख लीजिएगा कैसे हम करेंगे। ठीक है, तो हमने एक घटना बताई, एक फार्मूला बताया था क्या? कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स डज नॉट हैव। ठीक, तो यहां ध्यान रखिएगा, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, घटना के घटित ना होने की प्रायिकता बराबर 1। क्या कह रहा? एक घटना घटित हो रही है, दूसरी घटना नहीं घटित हो रही, दोनों का योग क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये बात हमने बताई थी। तो हमसे पूछ रहा है कि प्रायिकता, घटित ना होने की प्रायिकता, भैया ये बात कर रहा है। क्या कर रहा है? ई बार की बात कर रहा है। तो इसको हम इधर भेज देते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स बार बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, भैया घटना के घटित होने की प्रायिकता। तो जरा देखिए, घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या है? 0.05 है ना, तो 1 माइनस 0.05, भैया घटा तो लेते हैं ना, घटा तो लेते हैं ना, तो यहां से आ जाएगा भैया 0.95। क्या? घटना के घटित ना होने की प्रायिकता। घटाना भी सीखना है क्या? अरे भैया सीख लो, नहीं तो पेपर में जाके वहीं रोने लग जाओ। भैया डेसिमल बराबर करना आता होना चाहिए सभी को। यहां से देखिए, अब घटाओगे तो यहां से हासिल लेके 10 में से 5 गए 5, यहाँ 9 उतर जाएगा, यहाँ 0। भैया यही तो होता है, घटाना बड़ा आसान है। एक, क्योंकि यहाँ संख्या खत्म हो रही है, एक ही तो है, तो इसके बाद दशमलव लगा के 0 बढ़ा सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? आइए भैया एक और प्रश्न देखते हैं। दिया गया है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्न की प्रायिकता ज्ञात करो। कह रहा है कि कोई पासा है, फेंका जाता है। तो चलिए सबसे पहले हल करते समय, पूरा प्रश्न हम पढ़ते ही नहीं है, आइए देखिए पहले क्या देखते हैं। कह रहा है कि एक पासे को फेंका जा रहा है तो निम्न की प्रायिकता। तो भैया जब पासा फेंका जाएगा तो सबसे पहले क्या करना है? प्रतिदर समिष्ट निकाल लेना है। प्रतिदर समिष्ट का मतलब कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, ध्यान रखिएगा, कुल संभव परिणाम। भैया कुल संभव परिणाम, अगर बात करें कुल संभव परिणाम मतलब प्रतिदर समिष्ट, इसको यस से प्रदर्शित करते हैं। क्या हो जाएगा? पहली बात तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 और 6। भैया पासा तो खेले हो ना, पासा खेले हो तो ये संख्याएं तो दिखी ही होंगी, पासे पे यही 6 संख्याएं लिखी होती। अब कह रहा है पहला प्रश्न, माना भैया सबसे पहले क्या करेंगे? माना एक अभाज्य संख्या मान लेते हैं, प्राइम नंबर है ना, सॉरी को प्राइम अभाज्य संख्या है। भैया अभाज्य मतलब जो किसी से ना घटे, प्राइम नंबर है ना अभाज्य संख्या, तो प्राइम नंबर की बात कर रहा है। तो P क्या है? P कोई घटना है। कौन सी घटना है? P एक अभाज्य संख्या की घटना है। P क्या है? अभाज्य संख्या की घटना है। कौन सी? अभाज्य संख्या की घटना है, एक अभाज्य संख्या की घटना है। ठीक है, अच्छा और क्या है भैया? एक और मान लेते हैं, बीच स्थित संख्या है, इसको हम क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं। चलिए 2 और 6 के बीच की घटना है ना, 2 और 6 के बीच स्थित संख्या की घटना। ठीक है, संख्या की घटना है। ठीक, ऐसे हमको लिख लेना है भाई। अच्छा इसके बाद है क्या भैया?
इसके बाद कह रहा है कि ऑड नंबर क्या है, ऑड, चलिए ओ से भैया विषम संख्या कह रहा है, ऑड नंबर कह रहा है, तो विषम संख्या की घटना है, क्या भैया, विषम संख्या की घटना है, विषम संख्या की घटना है। ठीक है, बड़ा आसान तरीका है भाई, ये लिखना सीख लो, ठीक है, परीक्षा में लिखना है। तो अब हल करते हैं भैया, अब हल करेंगे पहला, ठीक है, पी के अनुकूल परिणाम, पी के अनुकूल परिणाम, चलिए पी के अनुकूल परिणाम की बात करें। अब P क्या है, P घटना कौन सी है, घटना P के अनुकूल परिणाम कौन सी है, एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या भैया, अभाज्य संख्या क्या होती है, जो किसी से ना कटे, स्वयं से कटे और एक से कटे। तो अगर इसमें देखें अभाज्य संख्या एक हो गई, यहाँ पे एक दो और कौन हो गया अभाज्य, तीन ही तरीके की संख्याएं हैं, तो इसका परिणाम कितना हो सकता है, तीन ही परिणाम हो सकता है। तो अभी ये परिणाम मिलकर, लेकिन प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी भैया, पी प्राइम नंबर की घटना घटित होने की। तो यहां से क्या हो जाएगा, 3 कुल परिणाम कितने हैं भैया, कुल संभव परिणाम कितने हैं भैया, यहां से 1 2 3 4 5 6, कुल संभव परिणाम 6 है। तो यहां से कुल संभावना क्या हो जाएगी भैया, 1/2। ठीक है, कभी कभी प्रतिशत में पूछ लेता है तो प्रतिशत बनाना आता ही होगा, 100 से गुणा करके भाग दे देना भैया, 2 से भाग दे दो, 100 से गुणा करके काट देना, 50% आ जाएगा। ठीक, अच्छा दूसरी बात कह रहा है, दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है कि 2 और 6 के बीच स्थित सम संख्या। तो भैया इसको क्या माना है, ए घटना माना है, तो ए के अनुकूल परिणाम भैया, ए के अनुकूल परिणाम भैया, ए के अनुकूल परिणाम कौन कौन से हैं जरा देखते हैं। ए के अनुकूल परिणाम भैया, ए के अनुकूल मतलब 2 और 6 के बीच, ये 2 हो गया और ये 6 हो गया, इसके बीच कितनी संख्याएं आ रही हैं, सिर्फ 3 संख्या आ रही है। तो क्या हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। लेकिन अब देखिए पी ए बराबर क्या हो जाएगा, 3/6, 3 का नाम 3, 3 दूना 6, तो यहां से 1/2 आ गया, फिर से वही काम। ठीक, अब चलिए एक तीसरा इवेंट्स भी देख लेते हैं। तीसरा इवेंट कह रहा है कि एक विषम संख्या की घटना, विषम संख्या की घटना क्या है, ऑड घटना है ना। तो यहां ओ के अनुकूल, ओ के अनुकूल परिणाम, ओ के अनुकूल परिणाम भैया, ओ के अनुकूल परिणाम जरा देखिए, ओ के अनुकूल कह रहा है कि भैया ओ के अनुकूल, ओ क्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या ये हो गई, ये हो गई, ये 3 ही घट, फिर से बात वही आई 3 ना भैया। तो यहां से क्या हो जाएगा, 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/6 है ना, यही तो होगा। फिर से ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/2। तो हर घटना का आंसर आपने निकाल लिया। ठीक है, तो ये छोटे छोटे प्रश्न है जिनको आपको करना है। चलिए भैया एक और प्रश्न देखते हैं। ठीक है, दिया गया है थोड़ा नए तरीके का प्रश्न है। एक पासा फेंका जाता है, ध्यान रखिए, एक पासा आप फेंक रहे हैं, साथ में उसके साथ क्या फेंक रहे हैं, तथा एक सिक्का उछाला जाता है। ध्यान रखिए दोनों बातें हैं, एक पहले पासा फेंका जाता है, फिर उसके साथ में एक सिक्का उछाला जाता है। तो सिक्के के चित आने, ध्यान रखिए सिक्के पर क्या आए, चित आए, सिक्के पर चित आए, और पासे पर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ये बात पूछ रहा है कि क्या घटना होगी। तो पहले देख लेते हैं। देखिए इस तरीके की चीजें थोड़ा सा नया है, क्रिएटिव है, तो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हल में हम क्या करेंगे भैया, हमने कहा था कि किसी भी घटना के बारे में जब भी आप पढ़िए तो सबसे पहले ध्यान रखिए प्रतिदर समिष्ट निकालिए। क्या निकालिए, प्रतिदर समिष्ट। तो भैया यश निकालना है। अगर हम यश की बात करें भैया, हम किसकी बात कर लेते हैं, एस की बात कर लेते हैं। यस की बात करें तो देखिए अलग अलग बातें हैं। पहले क्या फेंका जा रहा है, पासा फेंका जा रहा है, तो पासे पर मान लेते हैं 1 आ गया, क्या आ गया, और सिक्के पर हेड आ गया। एक घटना, दोनों चीजें साथ हो रही है ना, तो दोनों, पहले 1 आया पासे पर, साथ में हेड आ गया, या 1 आया, 2 आया पासे पर, फिर हेड आ गया, ये भी तो हो सकता है। अच्छा 3 आया पासे पर, हेड आ गया, भैया ये बात भी हो सकती है। अच्छा 4 आया पासे पर, फिर हेड आ गया, ये भी बात तो हो सकती है। 5 आ गया, फिर हेड आया, 6 आ सकता है, फिर हेड आ सकता है। भैया पासे पर कोई एक संख्या 1 से लेकर 6 तक आ सकती है, और सिक्के पर हेड या टेल आ सकता है ना। तो भैया मान लेते हैं कि पहले 3 आया फिर हेड आया, भाई हो सकता है। ठीक, इसी तरीके से क्या हो सकता है, या तो 1 आया हो उसके साथ टेल आ गया हो, ये भी तो हो सकता था, है ना भाई। अच्छा 2 आया फिर टेल आ सकता था, फिर 3 आया फिर टेल आ सकता था, ठीक 4 आया तब भी टेल आ सकता था, ये है नहीं, कितनी घटनाएं हो सकती हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है आपके दिमाग में। फिर 6 और टेल,
ये ही इतनी घटनाएं तो हो सकती हैं, क्या इसके अतिरिक्त और आपको नजर आ रहा है क्या? भाई देखिए, हमने पासा फेंका और उसी के साथ सिक्का भी फेंक दिया। अब आपको पता नहीं है पासे पे क्या आया है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, और सिक्के पे आपको पता नहीं हेड या टेल, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 2 बार 6 में से कोई भी आ सकता है। क्योंकि भैया क्या जरूरी है कि आपका 3 और हेड ही आए? हो सकता है 3 के साथ टिल भी आया हो, हेड ना आके टिल आ गया हो, तो कुछ भी घटना घटित हो सकती है। तो कुल कितनी घटनाएं हो सकती हैं? तो नंबर ऑफ एस, तो कुल घटनाएं, कुल संभव परिणाम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितनी घटनाएं हो सकती हैं? 12 घटनाएं हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? 12 घटनाएं हो सकती हैं। अच्छा, अब एक बात समझिए, ये कुल घटनाएं कितनी हो सकती हैं? कितना? कुल घटनाएं कितनी? 12। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, चूंकि ध्यान रखिएगा, इसलिए ये क्या हो गया? 12 घटनाएं हो गई। ठीक, अब देखिए चूंकि पूछा क्या है भैया कि पासे पर जो संख्या आनी है 3 आनी है। क्या आनी है? पासे पर, ठीक है, माना, चूंकि माना क्या पासे पर संख्या कितनी है? 3, और सिक्के पर कितना? चित आने की घटना क्या है? कुछ भी मान सकते हैं। क्या मान ले? इवेंट ही मान ले, ई मान लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, चूंकि माना पासे पर संख्या 3 व सिक्के पर क्या पूछा है भैया? सिक्के पर चित शीर्ष, ध्यान रखिएगा, शीर्ष कहते हैं, चित कहते हैं, हेड कहते हैं, इसी तरीके से टेल को कहते हैं पुच्छ, और पट और टेल, भैया ध्यान ही रखेंगे। सिक्के पर हेड आने की घटना, हेड आने की, या भैया चित लिख दो, क्या लिख दो? चित आने की घटना या प्रायिकता क्या होगी भैया? चित आने की घटना, चित आने की घटना क्या मान लेते हैं? ई है। क्या है भैया? ई है। ठीक, अब जरा देखिए एक चीज ध्यान रखिए, ई घटना कौन सी है? ई घटना कौन सी है? सिक्के पर, सॉरी, पासे पर 3 आ रहा है, सिक्के पर हेड आ रहा है। क्या आ रहा है? हेड आ रहा है। तो अच्छा, अब जरा देखो, कुल घटना में कहीं ऐसा है 3 और हेड आ रहा है, कहीं ऐसा है ना? देखिए यहां नहीं, 1 और हेड है, 2 और हेड है, 3 और हेड, यही तो है 3 और हेड, यही तो है 3 और हेड। और कोई है क्या? 3 और हेड, 3 और टेल है भैया, 3 और टेल है, हेड नहीं है। अच्छा, इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए अतः हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? ये अतः इसको हम ऐसे कर लेते हैं, नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं? सिर्फ 1 है। क्या है? 1 है। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, अभी प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स जो हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट्स मतलब अनुकूल, और प्रतिदर समिष्ट, भैया अनुकूल कितना है? 1, और कुल कितना है? 12। यही हो गया आपका आंसर, यही हो गया आपका आंसर। तो चलिए भैया, ठीक है, तो बस इसी के साथ खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे ठीक एक नए वीडियो के साथ। ठीक, चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।